लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सोली किम को बता देती है कि मैं लोगों का झूठ पकड़ सकती हूँ और मैं तुम्हारा भी झूठ पकड़ सकती हूँ, लेकिन तुम झूठ बोलते नहीं हो और यही बात मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा पसंद है। और ये सुनकर किम दोहा बिल्कुल चुप हो जाता है और वो कुछ भी नहीं कह पाता। सोली वहाँ से चली जाती है। फिर किम भी अपने अपार्टमेंट में जाकर सोली की कही हुई बात याद करने लगता है कि जब उसे सियोल में मिला था तब सोली ने उसे बताया था कि वो लायर हंटर है और सोली ने उसे लोगों से भी बचाया था कि ये कल्प्रिट नहीं है। और अब किम को सब कुछ क्लियर हो जाता है कि सोली को ये सब कुछ कैसे पता था। वहीं हम सोली को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि मुझे किम को कुछ भी नहीं बताना चाहिए था। फिर सुबह होती है और सोली अपने कैफे में जाकर सारा सामान सही करने लगती है और तभी उसे अपनी मॉम की कही हुई बात याद आती है जो कि हमें फ्लैशबैक सीन में दिखाई जाती है कि सोली छोटी होती है और वो अपनी मॉम को कह रही होती है कि स्कूल के बच्चे मुझे परेशान करते हैं और वो कहते हैं कि हम लोग गरीब हैं। बल्कि मेरी फ्रेंड मुझसे झूठ कहती है कि उसका पापा उसके लिए बहुत सारा सामान लेकर आता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम्हें किसी भी बच्चों को नहीं बताना है कि तुम झूठ पकड़ सकती हो, अगर उन्हें ऐसे पता चलेगा तो सभी तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें छोड़ देंगे। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और वो सोचने लगती है कि शायद अब तो किम भी उससे बात नहीं करेगा, लेकिन तभी वहाँ पर किम आ जाता है और वो सोली को कहता है कि तुम यहाँ की सफाई करो, मैं तुम्हारा दूसरा रूम सही कर देता हूँ। फिर सोली किम के पीछे जाती है और वो उसे कहती है कि क्या तुम मुझसे कुछ पूछना नहीं चाहते। तो किम कहता है कि मुझे तुमसे क्या पूछना चाहिए, कल रात के बारे में। तो सोली कहती है कि अब तो तुम्हें पता चल चुका है कि मैं शमन नहीं हूँ बल्कि मैं लाई डिटेक्टर हूँ, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किम कहता है कि नहीं, मुझे इससे क्यों प्रॉब्लम होगी, ये तुम्हारा काम है तो तुम्हें करना चाहिए और वैसे भी तुम्हें लोगों की हेल्प करने के बाद पैसे मिल रहे हैं तो ये कोई इलीगल काम नहीं है। फिर किम उसे झाड़ू मांगता है। सोली झाड़ू लेने के लिए चली जाती है और तभी वहाँ पर जीहून आ जाता है और वो किम दोहा को पकड़ लेता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो कोई चोर है, लेकिन तभी वहाँ पर सोली आ जाती है और वो जीहून को बताती है कि ये मेरा पड़ोसी है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रही थी और ये हमारे कैफे में कभी भी आ जा सकता है क्योंकि हम इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। फिर सोली जीहून से कसेंड्रा यानी कि यूनी के बारे में पूछती है। फिर जीहून कसेंड्रा को कॉल करता है और उसने अपने फ़ोन में सयोन के सॉन्ग की रिंगटोन लगाई हुई होती है, जिसे सुनकर वो कहता है कि ये तो काफ़ी लॉन्ग है, 3 मिनट 43 सेकंड। लेकिन किम कह देता है कि 3 मिनट 40 सेकंड क्योंकि ये सॉन्ग किम ने लिखा होता है। ये सुनकर जीहून कहता है कि लगता है तुम भी सयोन के बहुत बड़े फ़ैन हो और वो किम से उसका नाम पूछता है। तो किम उसे कह देता है कि मैं सयोन का सॉन्ग राइटर किम दोहा हूँ, लेकिन जीहून को लगता है कि वो मजाक कर रहा है। उसने ऐसे इसलिए कहा क्योंकि वो सयोन का फ़ैन है। तो जीहून भी कह देता है कि मैं सयोन का बॉडीगार्ड हूँ और वो किम को ये कहकर चला जाता है कि जब भी तुम्हारे पास टाइम होगा मुझे बताना, हम सयोन के फ़ैन क्लब में चलेंगे। फिर सोली किम को कहती है कि जीहून का ड्रीम है कि वो सयोन का बॉडीगार्ड बनना चाहता है और मुझे तो लगता है कि किसी दिन वो सयोन के लिए मुझे भी छोड़ देगा। तो किम कहता है कि क्या तुम्हारा काम इतना मुश्किल है कि तुम्हें बॉडीगार्ड की ज़रूरत है। तो सोली कहती है कि ऐसा भी नहीं है, बस वो मेरे लिए ड्राइव करता है। तो किम कहता है कि वैसे मैं भी ड्राइव कर सकता हूँ, अगर कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत हुई तो मुझे बताना। फिर वो दोनों बोरो की शॉप पर ब्रेड लेने के लिए जाते हैं। वहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन लगी होती है, वहाँ पर चोर लोग भी होते हैं और वो उन दोनों को साथ में देखकर कहती है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। तो सोली कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों नेबर हैं। फिर वो दोनों शॉप के अंदर जाते हैं। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और वो बोरो को कहते हैं कि मैं तुम्हारे ब्रेड तुम्हें वापस लौटाना चाहती हूँ क्योंकि तुम्हारे ब्रेड में कॉकरोच है। तो बोरो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो वो लेडी बोरो को एक फ़ोटो दिखाती है जो कि किसी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की होती है और उस फोटो में बोरो के ब्रेड में कॉकरोच होता है और ये देखकर सभी कस्टमर बोरो की शॉप से चले जाते हैं, जिसे देखकर बोरो को काफ़ी बुरा लगता है। फिर सोली और किम भी वहाँ से जाने लगते हैं। तो किम कहता है कि यहाँ तो हमें कुछ भी नहीं मिला, चलो कहीं और चलते हैं। फिर हम ली कैंग को देखते हैं जो कि ऑफिसर के साथ एक जगह पर ब्रेकफास्ट करने के लिए आया हुआ होता है और वो उसे कहता है कि मुझे पहले सोली को इसी जगह पर लेकर आना चाहिए था। तो ऑफिसर उसे कहता है कि तुम उस पैरेट कैफे वाली लड़की से प्यार करते हो ना, क्योंकि तुम अक्सर वहाँ जाते रहते हो। तो ली कैंग कहता है कि हाँ। तभी वहाँ पर किम और सोली भी आ जाते हैं। उन दोनों को साथ में देखकर ली कैंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो सभी आमने सामने ही बैठे होते हैं। तो किम सोली को कहता है कि क्या तुम कहीं और जाना चाहती हो। तो सोली कहती है कि नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ। फिर सोली किम को एक डिश बताने लगती है। इससे पहले कि वो उसे कुछ बताती, किम कहता है कि मुझे भी ये डिश बहुत पसंद है और वो उसे डिश को ऑर्डर कर लेते हैं, लेकिन सोली को वो पसंद नहीं होती। वहीं ऑफिसर उन दोनों को साथ में देकर लीकेंग को कहता है कि क्या तुम उस लड़की के ऊपर गिव अप कर देना चाहते हो। तो लीकेंग कहता है कि नहीं, अभी उसकी शादी नहीं हुई है तो मैं गिव अप नहीं करूँगा। और तभी सोली की थाइस पर ड्रिंक गिर जाती है। किम उसे साफ करने लगता है, लेकिन उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है तो वो ऐसा नहीं करता और वो सोली को कहता है मैं तुम्हारे लिए टिश्यू लेकर आता हूँ। वहीं ऑफिसर भी लीकेंग को कहता है कि मैं पे कर कर आता हूँ।
तो ली कैंग सोली को कहता है कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है ना, क्योंकि उसे तो ये भी नहीं पता कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। तो सोली कहती है कि हाँ, मैंने उसे कहा था कि तुम ऐसे प्रिटेंड करना जैसे कि तुम मेरे बीएफ हो। तो ली कैंग कहता है कि क्या तुम मुझसे इतनी ज़्यादा परेशान थी कि तुम्हें यह सब करना पड़ा। ये बोलकर ली कैंग वहाँ से चला जाता है। तभी सोली के पास किम आता है। किम उसे कहता है कि क्या मेरे जाने के बाद यहाँ पर कुछ हुआ है। तो सोली कहती है कि ली कैंग को पता चल गया कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो। तो किम कहते हैं कि उसे कैसे पता चला। तो सोली कहती है क्योंकि मुझे ये डिश पसंद नहीं है। तो किम उसे कहता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या पसंद नहीं है, फिर मैं आगे से ध्यान रखूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम डुएक्चैन को देखते हैं जो कि जूचैन की बर्गर शॉप पर जाता है और उसने अपनी शॉप के बाहर सयोन की वीडियो लगाई हुई होती है। फिर डुएक्चैन जूचैन को कहता है कि क्या तुमने कहीं आसपास चोयोन को देखा है। वो यहाँ पर किम को ढूंढने के लिए आया है और उसे लगता है कि किम दोहाई किम सियोंग जी है। तो जूचैन कहता है ये सब कुछ करने के बजाय तुम डायरेक्टली किम से बात करो और उसे सावधान होने के लिए कह दो। तो डुएक्चैन कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी उसने नॉर्मल लाइफ जीनी स्टार्ट की है और ये सुनने के बाद वो फिर से अपनी पुरानी लाइफ में लौट जाएगा। तो जूचैन कहता है कि हाँ, वैसे भी किम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। तुम्हें पता है कि उसने मुझसे कहा कि उसने मुझे जितने पैसे देने थे दे चुका है और वो मुझे पैसे नहीं देगा। यह सुनकर डॉक्टर को गुस्सा आता है और वो कहता है कि क्या तुम उसे मिलने के लिए गए थे। तो जूचैन कहता है कि हाँ, और वो कहता है कि उसके ऊपर हमारे से इतने एहसान है कि अगर वो पूरी उम्र मुझे पैसे देता रहेगा तभी वो उस एहसान को चुका नहीं पाएगा। ये सुनकर डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि आज के बाद किम से मिलने के लिए मत जाना और तुम अपनी इस बर्गर शॉप को बंद कर लो। वैसे भी शॉप को चलाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तुम्हारे पास वो नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम बोरो को देखते हैं और चोरोक और बेक दूसरी की शॉप पर होता है और बोरो काफ़ी सैड होता है क्योंकि अब उसकी शॉप पर कोई भी कस्टमर नहीं आ रहे होते हैं। तभी उसकी शॉप पर किम दो आता है और वो बोरो को कहता है कि तुम परेशान नहीं हो, वैसे भी ब्रेड के अलावा तुम्हारे पास क्रीम बन है, तुम बहुत लोगों को बेच ही सकते हो। तभी उसकी शॉप पर एक लड़का आता है जो कि बोरो के ब्रेड्स को देखने लगता है और वो कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम्हारे ब्रेड में कॉकरोच है। ये सुनकर किम को गुस्सा आता है और उसे कहता है कि अगर तुम ये ब्रेड नहीं खरीदना चाहते हैं तो यहाँ से चले जाओ। फिर किम बोरो को कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे ब्रेड में कोई कमी है और वो वहाँ से बहुत सारे ब्रेड खरीद कर चला जाता है। लेकिन किम सोचने लगता है कि मैंने इतने सारे ब्रेड खरीद तो लिए, लेकिन अब मैं इनका क्या करूँगा। फिर हम सोली को देखते हैं जो कि किम के बारे में सोच रही होती है और तभी गलती से उसकी क्विल्ट पर ड्रिंक गिर जाती है। फिर वो अपनी क्विल्ट को लेकर लॉन्ड्री में जाने लगती है। तभी रास्ते में उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही लगती है, लेकिन किम उसे संभाल लेता है, जिसे देखकर सोली काफी खुश होती है। फिर वो दोनों लॉन्ड्री पहुंच जाते हैं। तो सोली उसे कहती है कि तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम लॉन्ड्री में पहली बार आई हो। तो किम कहता है कि हाँ। फिर वो सोली से पूछता है वैसे जब तुम लोगों को बताती हो कि तुम लोगों का झूठ पकड़ सकती हो तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो सोली कहती है कि मेरे पेरेंट्स के अलावा सिर्फ तुमको ही पता है कि मैं एक लाई डिटेक्टर हूँ, बाकी सभी लोगों को यही लगता है कि मैं एक शमन हूँ। तो सोली उसे कहती है कि क्या वैसे तुम्हें मेरी बातों के ऊपर भरोसा है। तो किम कहता है कि अगर कोई और मुझे बताता तो शायद मैं उसकी बातों के ऊपर भरोसा नहीं करता, लेकिन ये तुमने कहा है तो मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। तो सोली स्माइल करती है और वो कहती है कि इसका मतलब मैं एक ट्रस्टवर्दी इंसान हूँ। तो किम उसे कहता है कि क्या वैसे मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं कहा। सोली कहती है कि हाँ, लेकिन एक बार तुमने मुझसे झूठ कहा था, लेकिन मुझे पता नहीं है कि उसे झूठ में काउंट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि उस टाइम तुम होश में नहीं थे। और उसे बताने ही लगती है। तभी वो देखते हैं कि बाहर बोरो होता है जिसने काफी ड्रिंक हुई होती है और वो नीचे गिर जाता है। फिर वो दोनों बोरो को बेंच पर बैठाते हैं। किम सोली को कहता है कि मैं टैक्सी का इंतजाम करता हूँ। फिर बोरो सोली को अपना ब्रेड देने लगता है, लेकिन वो कहता है कि तुम मेरा ब्रेड क्यों खाओगी, क्योंकि इसमें तो कॉकरोच है। लेकिन वो खुद से ही अपना ब्रेड खाने लगता है और कहता है कि अगर इसमें कॉकरोच होता तो मैं अपना ब्रेड क्यों खाता, और वो काफी परेशान होता है। तभी वहाँ टैक्सी आ जाती है और वो बोरो को घर भेज देती है। तो सोली किम को कहती है कि इस इंसिडेंट के बाद बोरो की कंडीशन काफी खराब हो गई है, मैं इसकी हेल्प करना चाहती हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम चोयहोम को देखते हैं जो कि रिपोर्टर जिनसू के पास जाता है और उसे किम की स्कूल की फोटो दिखाता है और कहता है कि क्या यही लड़का किम दो है। तो रिपोर्टर कहता है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि हमने भी किम दोहा का फेस नहीं देखा है, वो हमेशा मास्क पहन कर रखता है। फिर चोयहोम जिनसू को अपना नंबर देता है और वो कहता है कि अगर तुम्हें कुछ पता चले तो मुझे कॉल करना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम ली कैंग को देखते हैं। उसके पास एक लेडी ऑफिसर आती है और वो ली कैंग को सैंडविच देती है और कहती है कि मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया है। ली कैंग इसके लिए उसे थैंक यू कहता है। फिर वो लेडी ली कैंग को कहती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तो ली कैंग कहता है कि फिलहाल मेरी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है, लेकिन कोई लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ। ये सुनकर वो लेडी ऑफिसर अफसोस मनाते हुए वहाँ से चली जाती है। और तभी ली कैंग के पास हॉस्पिटल से मैसेज आता है कि अभी तुम्हारे बहुत सारे टेस्ट पेंडिंग पड़े हुए हैं, तुम्हें वो करवा लेने चाहिए। लेकिन ये किन टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं इसके बारे में हमें नहीं बताया जाता।
फिर हम बोरो को देखते हैं जो कि अपनी शॉप की सफाई कर रहा होता है। तभी उसे एक छोटा सा इंसेक्ट मिलता है जिसे देखकर बोरो काफी दुखी होता है और उसे लगता है कि शायद उसी की वजह से उसके ब्रेड में कॉकरोच होगा। फिर हम देखते हैं कि सोली के कैफे में वही लड़का आया हुआ होता है जो कि बोरो की शॉप पर आया था और वो उनसे पूछ रहा होता है कि क्या यहाँ पर आसपास कोई प्रॉपर्टी है जिसे कि मैं खरीद सकता हूँ। और वो कहता है कि मैं अभी फ्रांस से वापस आया हूँ, लेकिन सोली को पता चल जाता है कि ये लड़का झूठ कह रहा है। तभी वहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर उसे लेने के लिए आता है, लेकिन वो लड़का उसे पहचानने से मना कर देता है। लेकिन सोली को पता चल जाता है कि ये भी झूठ है। फिर वो प्रॉपर्टी डीलर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर किम आता है और किम उस लड़के को देखकर पहचान जाता है कि ये तो वही लड़का है जो कि बोरो की शॉप पर आया था। फिर वो लड़का भी वहाँ से चला जाता है। फिर सोली किम को बताती है कि ये लड़का कह रहा था कि ये फ्रांस से है, तो किम उसे बताता है कि सुबह ये बोरो की शॉप पर आया था, लेकिन इसे कॉकरोच वाले इंसिडेंट के बारे में तो पहले से ही पता था। तो सोली कहती है कि प्रॉपर्टी डीलर इसे लेने के लिए आया था, शायद इनके बीच कोई रिलेशन होगा, हमें उससे कुछ पता चल सकता है। फिर वो दोनों प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं। सोली उसे कहती है कि मैं बोरो की शॉप को खरीदना चाहती हूँ, लेकिन वो कहता है कि बोरो अभी शॉप को बेचना नहीं चाहता। तो वो सोली को कहता है कि मैं तुम्हें किसी दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूँ। वो कुछ डॉक्यूमेंट लेने के लिए चला जाता है। तभी कि उसके लैपटॉप में एक फोटो देखता है और ये वही फोटो होती है जो कि उस इंस्टाग्राम डीपी पर होती है जिस अकाउंट ने बोरो की ब्रेड की शॉप पोस्ट की होती है। फिर वो दोनों इसके बारे में बोरो को सब कुछ बता देते हैं। फिर बोरो उसी प्रॉपर्टी डीलर के पास जाता है और वहाँ पर उसकी वाइफ भी बैठी होती है और बोरो प्रॉपर्टी डीलर से उसका फ़ोन छीन लेता है और वो देख लेता है कि किसी ने उस फोटो को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है। तभी वहाँ पर वही लड़का आ जाता है जो कि बोरो की शॉप पर गया था और वो लड़का उनका बेटा होता है। ये देखकर बोरो कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो वो लेडी कहती है क्योंकि हम तुम्हारी शॉप को अपने बेटे को देना चाहते थे, लेकिन तुम अपनी शॉप छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे, तो हमें ये सब कुछ करना पड़ा। ये सुनकर बोरो को गुस्सा आ जाता है और वो उन तीनों के ऊपर बहुत सारा आटा फेंक देता है। फिर बोरो सोली और किम को जाकर थैंक यू कहता है और कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ठीक हुआ है, अगर तुम नहीं होते पता नहीं मेरा क्या होता। फिर सभी शॉप के ओनर साथ में मिलकर ड्रिंक करते हैं। तो उनमें से एक लड़का सयोन के सॉन्ग सुन रहा होता है और वो कहता है कि किम दोहा के सॉन्ग काफ़ी अच्छे होते हैं। ये सुनकर किम काफ़ी खुश होता है। फिर वो किम से उसका नाम पूछते हैं तो किम उन्हें बताता है कि मेरा नाम किम दोहा है। लेकिन वो लोग भी किम की बातों के ऊपर भरोसा नहीं करते। उन्हें लगता है कि किम सयोन का फ़ैन है, इसलिए वो ऐसा कह रहा है। फिर वो सभी साथ में कुछ गेम्स खेलते हैं और फुल मज़े करते हैं। फिर किम और सोली वापस घर आने लगते हैं। तो सोली किम को मिस्टर किम कह रही होती है, तो किम उसे कहता है कि तुम मुझे मिस्टर किम मत कहा करो। तो सोली कहती है कि ठीक है, अब से मैं तुम्हें दोहा कहूँगी। तभी रास्ते में किम आइसक्रीम शॉप देखता है और वो सोली के लिए आइसक्रीम लेकर आता है। तो सोली कहती है कि थैंक यू, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। तो किम उसे कहता है वैसे तुम मुझे बता रही थी कि तुमने मेरा एक झूठ पकड़ा था, वो क्या था। तो सोली उसे कहती है कि तुम नींद में कह रहे थे कि तुमने उसे नहीं मारा है। ये सुनकर किम बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और सोली उसे कहती है कि तुम सयोन की भी फिक्र मत करना, वो झूठ कह रही थी, वो मरना नहीं चाहती है। ये बोलकर सोली वहाँ से चली जाती है। फिर किम घर जाता है और वो सोली की कही हुई बातों के बारे में ही सोच रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और एक असेंबली वूमेन किम की मॉम को एक पॉलिटिशियन ऑफिसर से मिलवाती है और वो कहती है कि हम इसे गवर्नर के लिए नॉमिनेट करना चाहिए, लेकिन ऑफिसर मना कर देता है और वो कहता है कि इसके बेटे के बारे में अभी भी लोग बातें बनाते हैं, हमें एक प्योर एंड क्लीन कैंडिडेट चाहिए। ये सुनकर किम की मॉम को काफ़ी बुरा लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम सयोन को देखते हैं जो कि मास्क लगाकर किम को ढूंढने के लिए आ जाती है। तभी उसे वहाँ पर एक लड़का दिखाई देता है जिसने कि मास्क लगाया हुआ होता है। उसे लगता है कि शायद वही किम है, तो वो उसके पीछे जाती है, लेकिन वो किम नहीं होता। तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये सयोन है, तो वो सयोन को घेर लेते हैं और उसके साथ फोटोज लेने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जीहुन आ जाता है और वो कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है जो कि सयोन से भी सुंदर है। और फिर वो उसे वहाँ से ले जाता है। जीहुन सयोन से पूछता है कि तुम्हारी गाड़ी कहाँ पर है, मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ देता हूँ। लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ पर भी लोग होते हैं, तो वो सयोन को लेकर सोली के कैफे चला जाता है। तो सोली को देखकर सयोन को याद आ जाता है कि ये तो वही लड़की है। तो वो सोली को कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। फिर सयोन सोली से पूछती है कि क्या तुम्हारे और किम के बीच में कुछ चल रहा है। तो सोली कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम नेबर हैं और बस कभी कभार मिलते हैं। तो सयोन कहती है कि इससे किम को काफ़ी परेशानी होती होगी क्योंकि वो ऐसा लड़का नहीं है जो कि किसी से मिलता हो और न ही उसे किसी के साथ खाना खाना पसंद है। वो हमेशा लोगों से दूरी रहना चाहता है, इसलिए तुम अपने उस अपार्टमेंट को छोड़कर कहीं और रहने के लिए चली जाओ। और वो सोली को कहती है कि इसके लिए तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगी। लेकिन सोली मना कर देती है और कहती है कि मैंने तुमसे कहा ना कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है, तो मैं अपने अपार्टमेंट को नहीं छोड़ूंगी। तो सयोन उसे कहने लगती है कि प्लीज़ तुम हमारे बीच में मत आओ।
मैं किम को बहुत पसंद करती हूँ, अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तो सोली कहती है कि मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं करोगी और पहले भी तुम उस बीच पर मरने के लिए नहीं गई थी, तो तुम ये क्यों कर रही हो? तो सयोन कहती है क्योंकि बस यही एक तरीका है जिससे कि मैं किम की अटेंशन को ले सकती हूँ, क्योंकि ये किम की वीकनेस है। तो सोली कहती है कि कैसी वीकनेस? तो सयोन उसे बताती है कि किम ने अपने पास में किसी को मारा है जो कि उसकी वीकनेस बन चुकी है। और ये सुनकर सोली बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। वहीं हम किम को देखते हैं और उसकी मम उसे मैसेज करके कहती है कि मुझे तुमसे अर्जेंट बात करनी है, तो अभी मुझे मिलने के लिए आओ। तो किम अपनी मम से मिलने के लिए जाता है। तो उसकी मम उसे कहती है कि तुम बिना मास्क के क्यों आए हो? तो किम कहता है कि तुम्हें कुछ अर्जेंट काम था, तो जल्दी जल्दी में मैं लगाना भूल गया। तो उसकी मम कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम जर्मनी चले जाओ और वहाँ जाकर म्यूजिक स्टडी करो। तो किम कहता है लेकिन तुम ऐसा क्यों चाहती हो? तो उसकी मम कहती है कि जब तुम्हारे ऊपर मर्डर का इल्ज़ाम लगा था तो तुम्हें बचाने के लिए मैं लोगों के पाँव तक पड़ गई थी, तो क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? तो किम उसे कहता है कि पापा के मरने के बाद तुमने मेरे नाम से एज अ सिंगल मदर बहुत सारे लोगों से सिंपैथी गेन की है, जिससे कि तुम्हें बहुत सारे वोट मिले हैं, सिर्फ इसलिए तुमने मुझे बचाया है। तो उसकी मम गुस्से में कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तो किम उसे कहता है कि यही सच है, और वो कहता है कि मैं जर्मनी नहीं जाऊंगा भले ही तुम एक मर्डरर का फेस नहीं देखना चाहती। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। वहीं हम सोली को उसके कैफे में देखते हैं जो कि किम सोंगजी के बारे में सर्च कर रही होती है, और तभी वहाँ पर किम 2 आ जाता है और वो सोली को कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो सोली कहती है कि मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है। तो सोली उसे कहती है कि मुझे आज किसी ने बताया है कि तुमने किसी को मारा है। ये सुनकर किम बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और वो सोली को कहता है कि मैं एक मर्डर सस्पेक्ट हूँ, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि किम ने झूठ बोला है, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिए, ताकि मेरे चैनल से जुड़ी आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। सो गाइस, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।